दोस्तों, आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक में हाजिर हैं। उनकी याद में, उनके जिक्र में, उनके जश्न में क्या है? शरीक। क्या है? उनके जिक्र पाक में हम सब हाजिर हैं। हम महफिलें सजाते हैं, कभी गरीब नवाज के नाम पर, कभी महबूब इलाही के नाम पर, कभी मखदूम सिमना के नाम पर उनका जिक्र करते हैं, उनके नाम पे महफिल सजाते हैं, और कभी इमाम आली मकाम के नाम पर। तो हमें यह पता लगाना होगा कि हमारा यहाँ आना शरीयत की नजर में कैसा है। हमारा यहाँ आना, जमा होना शरीयत की नजर में कैसा है। दोस्तों, बात बड़ी मशहूर है, तारीख इस्लाम में शुहदा तो बहुत गुजरे हैं, सहाबा में भी शोहदा गुजरे हैं, गैर सहाबा में भी शोहदा गुजरे हैं, और हुनूज ये सिलसिला जारी है और कयामत तक लोग शहीद होते रहेंगे। लेकिन दो शहीद ऐसे हैं, दो शहीद इस धरती पर ऐसे हैं जिन्हें सैयदुल शुहदा भी कहा गया, शहीद आजम भी कहा गया। बड़े से बड़े शहीदों की बात हम करते हैं, लेकिन इस जमीन पर दो शहीद ऐसे गुजरे हैं जिन्हें शहीद आजम अगर अहले अजम ने कहा है तो सैयदुल शुहदा अहले अरब ने कहा। बड़े से बड़े शहीदों की बात हम करते हैं, लेकिन दो शहीद, एक शहीद जो हुजूर के अम्मा मुहतरम चचा जान सैयदना अमीर हमजा, और दूसरे मेरे आका व मौला के नूरे नजर, लफ्ते जिगर, उनके दिल का चैन, उनका नूरुल ऐन, उनका हुसैन। आज हम उस हुसैन की याद में यहां जमा हुए हैं जिसकी शहादत पर शुहदा को नाज है। आज हम जिक्र हुसैन की इस महफिल में हाजिर हैं, शहीद आजम का जश्न मना रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। तो हमें यह ढूंढना होगा कि हुजूर ने अपने वक्त के शहीद की याद कैसे की, हुजूर ने अपने वक्त के शहीद का जिक्र कैसे किया, हुजूर ने अपने वक्त के शहीद का तज़किरा कैसे किया। सुनने के मूड में है ना पूरा। सैयद जब वादा करवाते हैं तो सब हाथ उठाते हैं, लेकिन याद रखिएगा सैयद का वादा है, वादा अगर एक्सेप्ट करते हो तो निभाना भी पड़ेगा। ठीक है ना? सुनने के मूड में है ना? तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं चाहता हूं एक हदीस पाक की रोशनी में उसे मुदल्लल कर दूं, हदीस पाक का पूरा मफहूम आपके गोशे गुजार कर। एक साल गुजरा था, वहद के शुहदा को शहीद हुए। और यह भी बताता चलूं कि इस हदीस पाक को अबू ईसा तिरमिजी ने, जामे तिरमिजी ने कोट किया। इस हदीस को हाकिम ने मुस्तदरक में, और अद-दौलतुल मक्किया के अंदर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने डंके की चोट में एक साल शहीद हुए गुजरा था, सरकार ने सबको जमा किया। उसमें कोई अबू बकर है, कोई उमर है, कोई सदाकत का बादशाह है, कोई अदालत का शहसवार है, कोई सखावत का बेहतरीन नमूना है, कोई शुजाअत का पैकरे अजीम है। जमाते हबीब में न जाने कैसे कैसे लालू गुहार है। हम तो उन्हें जानते हैं जिन्हें हमें हिकायत मिली, जिनसे हमें हिकायत मिली। कुछ तो ऐसे हैं जो खुदा जाने और खुदा का नबी जाने। हमें बिलाल बनकर आए थे, बिलाल, लेकिन निगाहे मुस्तफा पड़ गई तो बिलाल बिलाल न रहे, अहले सुन्नत के हिलाल बन गए। जब से ऐसे बिलाल को बिलाल से हिलाल बन, हमें मुस्तफा की गुलामी पे नाज। सबको सरकार जमा फरमा रहे हैं, सब जमा हो रहे हैं। किसी पूछने वाले ने उसी में से पूछा, या रसूल अल्लाह, प्यारे आका, आज बात क्या है? आज आप सबको जमा कर रहे हैं, आज राज क्या है? इकट्ठा क्यों फरमा रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, आज वो दिन है जिस दिन वहद के शुहदा शहीद हुए। वहद के शुहदा, बोलिए, शहीद हुए। आज चलो उनके कब्रिस्तान पर। कहां पर? हुजूर फरमाते हैं, चलो आज उनके कब्रिस्तान पर। सैयदना हबीबे रहमान सबको जमा करके ले जा रहे हैं कब्रिस्तान। क्या बात। अब कब्रिस्तान जाने से ताना मत देना, उनसे कह दो शिर्क व बिदअत के फतवे ना लगाओ, कब्रों पे जाना मुस्तफा की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हदीस के अल्फाज गवाह है। लम्मा दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्र अम्मे, उन्हीं शहीदों में हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा भी। सरकार दाखिल हुए कब्रिस्तान में, अपने चचा अमीर हमजा को सलाम किया, अन्नहु सल्लमा अलैहि। और फिर सरकार ने तमाम अहले कुबूर को मुखातिब करके फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुमुल लाहिकून। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ कब्र वालों, सलाम किया और कहा, कब्र वालों तुम मुझसे पहले चले गए, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे बाद आने वाला हूं। क्या बात। और फिर सरकार ने उसी कब्रिस्तान में हजरत अमीर हमजा की कब्र के पास हुजूर पहुंचे और फिर अन्नहु क़रा मा तयस्सरा मिनल कुरान, सरकार ने कुरान की तिलावत की। क्या की? बोलिए बोलिए, एक एक जुमला कैच बाउंस नहीं होना चाहिए। हुजूर ने क्या की? कुरान की तिलावत की। कुरान की तिलावत की। सहाबा ये मंजर देख रहे हैं, इस जमीन ने भी देखा, इस आसमान ने भी देखा। क्या बात। और फिर सरकार ने अपने गोरे गोरे हाथ निकाले, क्या बात, और अमीर हमजा के लिए दुआ की। सुभान अल्लाह। हजरत जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि हुजूर ने एक मखसूस दुआ भी की। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर हमजा के लिए दुआ फरमाए। चश्मे फलक ने ये मंजर देखा, इस जमीन ने देखा, इस आसमान ने देखा। हमें अमीर हमजा की किस्मत को सलाम, अमीर हमजा की अजमत को सलाम कि जिनके लिए हुजूर दुआ हुआ। अब उसी कब्रिस्तान में दुआ खत्म हुई, सहाबा ने आमीन कहा। दुआ खत्म हुई, चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे मुस्तफा ने उसी कब्रिस्तान में एक मिंबर लगवाया। क्या बात। क्या लगवाया? बोलिए। मिंबर लगवाया। मिंबर तो हमारे यहाँ जलसों में होता है, जैसे ये आज मिंबर लगा हुआ है, कुर्सी लगी हुई है। मस्जिदों में मिंबर होता है, शादियों के स्टेजेस पे मिंबर होता है, लेकिन कब्रिस्तान में मिंबर। तवज्जे, कब्रिस्तान तो पता चला हुजूर मदीने से मिंबर ले जाने का एहतमाम कर। क्या बात। हुजूर ने मिंबर लगवाया और सरकार उसी मिंबर पर खड़े हुए। सरकार उसी मिंबर पर खड़े हुए खुतबा दिया। खुतबा दिया। क्या दिया? खुतबा दिया। खुदा की हम्द बयान की, फिर अपने कुछ जाती फजाइल बयान किए। अरे मैं कहता हूं उस पर एतराज करने वालों, हुसैन की महफिल पे एतराज करने वालों, क्या बात। तवज्जे, बताओ, ये उर्स नहीं तो और क्या है? ये जश्न नहीं तो और क्या है? यही तो उर्स की, जश्न की अज्जाए तरकीबियां होती है। जब हम किसी बुजुर्ग का उर्स करते हैं, उनके नाम पे महफिल सजाते हैं, तो क्या करते हैं? क्या बात। कुरान की तिलावत करते हैं, नाते पढ़ते हैं, मनकबतें पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, खुतबा देते हैं, उसका सवाब इकट्ठा करते हैं। नाते पढ़ते हैं, उसका सवाब इकट्ठा करते हैं। मनकबतें पढ़ते हैं, उसका सवाब इकट्ठा करते हैं। कुरान की तिलावत करते हैं, उनका सवाब इकट्ठा करते हैं। जब सारे सवाब जमा हो जाते हैं, तो हम सबको इकट्ठा करके रूह वाले को, जिक्र वाले को इरसाल कर देते हैं। अरे मुस्तफा ने ये करके बता दिया कि क़यामत तक आने वाली उम्मत सुन लो, ये जश्न शहीदा, ये उर्स, ये जश्न शहीदा शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि मेरी सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत। अब देखिए, जिस तरह आपके जहन को लाना चाहता था, अमीर हमजा है कौन? अमीर हमजा है कौन? तो आपका जवाब होगा हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा हैं, अम्मा मोहतरम है, चचा जान है, सहाबे बद्र का वकार है अमीर हमजा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, सहाबे बद्र का वकार है अमीर हमजा, सिद्दीक की सदाकत है अमीर हमजा, उमर की अदालत है अमीर हमजा, उस्मान की सखावत है अमीर हमजा, अली की शुजाअत है अमीर हमजा, नबी की ललकार है अमीर हमजा, नबी की पुकार है अमीर हमजा, सर से लेकर पैर तक यूं कह लो मुकम्मल ईमान है अमीर हमजा। सुभान अल्लाह। लेकिन अब देखो, इमाम आया है, इमाम आया है, कहां आया है? गुलाम की मजार। क्या बात। कहां आया है? बोलिए। गुलाम की मजार पर। और कौन इमाम? इमामुल अंबिया आया है, सारी कायनात का इमाम आया है गुलाम की मजार पर। अब आप तवज्जे, अब देखें, इमामुल अंबिया आया है गुलाम की मजार पर,
सहाबे बद्र का वकार है अमीर हमजा, हैदर की पुकार है अमीर हमजा, लेकिन मुस्तफा के गुलाम पहले है, गुलाम पहले है। अब देखो इमाम आया है गुलाम की मजार पर, क्या करने आया है? उनका उर्स मनाने आया है, उनका जश्न मनाने आया है, उनकी याद मनाने आया है। तो इन मरकज में बैठे हुए घटिया मौलवियों से कह देना कि जो नबी इमाम होकर अपने गुलाम का जश्न मना सकते हैं, तो हम गुलाम होकर इमाम हुसैन का याद मनाएं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मौलाना कमर हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम होकर अपने गुलाम की याद मना सकते हैं, तो हम गुलाम होकर गौसे आजम की याद मनाएं तो क्या गलत? हम गुलाम होकर गरीब नवाज का उर्स मनाएं तो क्या गलत? हम गुलाम होकर मखदूम अशरफ का उर्स मनाएं तो क्या? दोस्तों, हदीस तो वो भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जब दिल खबीस होगा, दिल होगा खबीस, तो क्या समझ में आएगी हदीस? लेकिन जब कोई बंदा खानकाह से तरबियत पाकर हदीस पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, तो उसके सुनाने वाला जो बंदा होता है, उसके सामने मदीने का जलवा नजर